आज का अपना टॉपिक है रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है आरओपी, जिसको अपन देसी भाषा में जहर रुक जाना कहते हैं कि जहर का रुक जाना। यानी जब नॉर्मल प्रसव क्रिया होती है तो प्रसव क्रिया के पश्चात जैसी प्रसव क्रिया होती है तो उसके 6-7 घंटे के अंदर अंदर पशु है जो जहर या प्लेसेंटा को गिरा देता है। लेकिन यदि कई बार क्या होता है कि कई प्रकार का संक्रमण हो जाता है गर्भाशय में, या जब गर्भाशय की मसल्स है उनका कॉन्ट्रैक्शन बंद हो जाता है और गर्भाशय की मांसपेशियों में संकुचन नहीं होता है, तो उस कारण वो अपना प्लेसेंटा या जहर है जो मादा पशु के जनन अंगों से बाहर नहीं निकल पाता है, मादा पशु के गर्भाशय में ही रह जाता है। तो उस स्थिति को रिटेंशन ऑफ प्लासेंटा कहते हैं। इस जहर रुक जाने की क्रिया को 2 अन्य नामों से भी जाना जाता है। वह आपके रिटेंशन ऑफ आफ्टर बर्थ और रिटेंशन ऑफ फेटल मेम्ब्रेन। इन दोनों का मतलब है कि प्रसव के पश्चात जहर का रुक जाना या प्रसव के बाद फेटल मेम्ब्रेन का रुक जाना रिटेंशन ऑफ प्लासेंटा कहलाता है। यानी प्रसव के बाद 6 घंटे में जहर गिर जानी चाहिए, लेकिन किसी कारणवश यदि प्रसव क्रिया हुए 8 से 12 घंटे हो गए लेकिन जहर नहीं गिरता है तो उस स्थिति को रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा कहते हैं। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि जो प्लासेंटा है उस प्लासेंटा के 2 भाग होते हैं। एक होता है आपके फेटल प्लासेंटा और दूसरा होता है मैटरनल प्लासेंटा। अब इसमें से कौन सा प्लासेंटा प्रसव क्रिया पूरी होने के पश्चात गिरता है और कौन सा नहीं गिरता है? तो इसमें से जो आपका ये फेटल प्लासेंटा है वो प्रसव क्रिया के पश्चात गिर जाता है, और मैटरनल प्लासेंटा है जो मादा के गर्भाशय की आंतरिक परत, जिसे अपन एंडोमेट्रियम कहते हैं, उसका रूपांतरण होता है जो प्रसव क्रिया के पश्चात वापस अपनी नॉर्मल स्थिति में आ जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार फेटल और मैटरनल 2 प्रकार का प्लासेंटा पाया जाता है। माँ की गर्भाशय की आंतरिक परत पर बटन की भांति की आकृति पाई जाती है, और उन बटन की भांति की आकृति को कोटालेडिन कहते हैं। और गाय में इन कोटालेडिन या बटन जैसी संरचना है, इनकी संख्या 80 से 140 तक होती है। इसी बटन जैसी आकृतियां हैं जो अंगुली की भांति की आकृतियों में फंसी रहती है, और इन अंगुलियों की भांति की आकृति को विलाई कहते हैं। जो माँ के कोटिलिडन में फंसी रहती है और जो ये अंगुली की भांति की आकृति होती है, या ये जो कोटिलिडन्स है जो मादा के गर्भाशय से जिन संरचनाओं के माध्यम से जुड़ते हैं या संपर्क स्थापित करते हैं, उन्हें कैरेंकल्स कहते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि जो प्लासेंटा है, गाय का प्लासेंटा, उसमें कोटिलिडन या बटन जैसी संरचनाएं पाई जाती है, और ये बटन जैसी संरचनाएं फेटल प्लासेंटा का पार्ट है। ये फेटल प्लासेंटा माँ के गर्भाशय की आंतरिक परत एंडोमेट्रियम है, उस एंडोमेट्रियम के कैरेंकल्स में फंसी रहती है। ठीक है, अब क्या होता है कि ये कोटिलिडन और कैरेंकल्स की सहायता से बच्चे को माँ से पोषक तत्व और ऑक्सीजन मिलती है, तथा उत्सर्जित पदार्थ होते हैं उनको वापस माँ के ब्लड के माध्यम से मादा पशु के शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि ये रिटेंशन ऑफ प्लासेंटा की कंडीशन क्यों पैदा होती है? यानी प्रसव के 48 घंटे बाद भी ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्तर अधिकतम होता है, लेकिन जिन मादा पशुओं में प्रसव के पश्चात या प्रसव के तुरंत पश्चात ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्तर कम हो जाएगा तो गर्भाशय की मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन कम हो जाएगा, और गर्भाशय की मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन कम होगा तो गर्भाशय में फेटस या जो भी डिस्चार्ज वगैरह होता है वो उसके प्रजनन अंगों से बाहर नहीं निकल पाता है। ये जो कोटिलिडन होते हैं वो कोटिलिडन कोलेजिनेज नामक हार्मोन स्रावित करते हैं। ये कोटिलिडन है, इनसे भी कोलेजिनेज नामक हार्मोन स्रावित होता है, और जब ये प्लासेंटा अंदर सड़ने लग जाता है तो इससे कई प्रकार के दुष्प्रभाव है वो भी अपने को देखने को मिलेंगे, जिनकी चर्चा भी अपन करेंगे।
अब अपन बात करते हैं रिटेंशन ऑफ प्लासेंटा के कारण की, कि ऐसे कौन कौन से कारक हैं जिनकी वजह से प्रसव के पश्चात भी मादा पशु जैर या प्लासेंटा को बाहर नहीं फेंक पाता है। इसमें पहला कारण आपका एबॉर्शन, यानी कई बार मादा पशु का गर्भकाल पूरा होने से पहले ही जीवित या मृत बच्चा पैदा हो जाता है, तो उस कंडीशन को एबॉर्शन कहते हैं। एबॉर्शन के भी कई कारण होते हैं, जैसे गर्भाशय में संक्रमण हो गया, ब्रुसेला एबॉर्टस नामक जीवाणु है, वेब्रियो फीटस नामक रोग कारक है, ट्राइकोमोनास है, स्ट्रेप्टोकोकस है, स्ट्रेप्टोकोकस डिस्ग्लेसिया है, इकोलाई है, सूडोमोनास एरिजिनोसा है, कैम्पाइलोबैक्टर पायोजिनस है, स्टेफाइलोकोकस है। ये कई प्रकार के कारक, बैक्टीरियल, वायरल, प्रोटोजोल, कई कारक है जिनके कारण क्या होगा कि एबॉर्शन हो जाता है। तो उस स्थिति में भी आरओपी या रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा की कंडीशन पैदा हो सकती है। दूसरा कारण है यूटेराइन इनर्शिया। यूटेराइन इनर्शिया का मतलब होता है कि गर्भाशय की चिकनी मांसपेशियों में संकुचन नहीं हो पाता है, और जब गर्भाशय की चिकनी मांसपेशियों में संकुचन नहीं होता है तो उस स्थिति को यूटेराइन इनर्शिया कहते हैं। अब यूटेराइन इनर्शिया के भी कई कारण होते हैं कि गर्भाशय की मसल्स है उनमें संकुचन क्यों नहीं हो रहा, तो यूटेराइन इनर्शिया के भी निम्न कारण होते हैं। पहला कारक है ऑक्सीटोसिन हार्मोन की कमी। अभी मैंने पहले बताया था आपको कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन की कमी हो जाएगी तो गर्भाशय की स्मूथ मसल्स में संकुचन है जो कम हो जाएगा या बंद हो जाएगा। दूसरा कारण है डिस्टोकिया। डिस्टोकिया में क्या होता है कि गर्भाशय की मसल्स है उसमें बहुत ही ज़्यादा संकुचन होता है, यानी नॉर्मल स्थिति में बच्चा मादा पशु के शरीर से बाहर नहीं आ रहा है तो मादा पशु उस बच्चे को बाहर फेंकने के लिए जोर करेगी, ताकत लगाएगी, जो उसका गर्भाशय है उसकी मसल्स में भी खिंचाव आएगा, कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा। तो इसके कारण क्या होता है, डिस्टोकिया के कारण, कि गर्भाशय की स्मूथ मसल्स है वो थक जाती है और यूटेराइन इनर्शिया की कंडीशन पैदा हो जाती है। इसके अलावा आपके ट्रोमेटिक रेटिकुलाइटिस नामक एक डिजीज होती है, उसके कारण भी यूटेराइन इनर्शिया हो जाता है। नेक्स्ट है आहार में कैल्शियम और फास्फोरस की कमी के कारण, एक साथ कई बच्चों का जन्म होने के कारण, स्टिल बर्थ, मरा हुआ बच्चा पैदा होने के कारण, प्लासेंटाइटिस यानी प्लेसेंटा की जो झिल्ली होती है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, प्लासेंटा में सूजन आ जाती है इन्फेक्शन के कारण, तो अभी यूटेराइन मसल्स है उनमें कॉन्ट्रैक्शन कम हो जाएगा। और लास्ट कारक है इसका आपके एंडोमेट्राइटिस, यानी गर्भाशय की एंडोमेट्रियम में इन्फ्लामेशन को एंडोमेट्राइटिस कहते हैं। इसके अलावा भी कई कारण होते हैं, जैसे नर बच्चा है तो आरओपी की संभावना अधिक होती है, क्योंकि नर बच्चे को थोड़ा शरीर भार है, शरीर आकार है वो भी ज़्यादा होता है, और उसके कारण उसको बाहर निकालने में गर्भाशय की मसल्स है उनको ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन की आवश्यकता होती है। प्रेरित प्रसव, यानी प्रसव क्रिया नॉर्मली नहीं हो रही है लेकिन अपन इंजेक्शन वगैरह देके उस पशु को प्रेरित कर रहे हैं प्रसव के लिए, तो उस स्थिति में भी आरओपी की कंडीशन पैदा हो जाती है। आहार में कैरोटीन की कमी, कैरोटीन एक प्रकार की प्रोटीन होती है। मौसम या सीजन का भी फर्क पड़ जाता है, बसंत ऋतु में प्रसव होने पर आरओपी की संभावना अधिक होती है, और इसके अलावा विटामिन ए, विटामिन ई और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी हो जाती है तो पशु शरीर में डिफिशियंसी आ जाती है और कई प्रकार के डिफिशियंसी डिजीज हो जाती है, जिनके कारण मसल्स है जो कमज़ोर हो जाती है, मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाता है और हार्मोन पर्याप्त मात्रा में स्रावित नहीं हो पाते हैं। इन सभी कारणों से क्या होता है, आपके यूटेराइन इनर्शिया या रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा की कंडीशन पैदा हो जाती है। और उस कारणों से और इन सभी कारणों से जो मादा पशु है वो नॉर्मल स्थिति में जैर या प्लासेंटा को बाहर नहीं गिरा सकती। इसके लिए अपने को कृत्रिम तरीके से उस प्लासेंटा को बाहर निकालना पड़ता है। अपन ने प्लासेंटा के कारण और प्लासेंटा, रिटेंशन ऑफ प्लासेंटा क्या है और आरओपी के क्या कारण हैं, इनके बारे में चर्चा कर ली। अब नेक्स्ट क्लास में अपन रिटेंशन ऑफ प्लासेंटा या जैर नहीं गिरने के दौरान पशु में किस प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं या पशु
कौन कौन से ऐसे सिम्टम है जिनका प्रदर्शन इस कंडीशन में करता है, उनके बारे में चर्चा करेंगे।